नमस्कार व्यूअर्स, और आज देश की युवा शक्ति के साथ जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी चर्चा यह देश है हमारा के आज के एडिशन में पहलगाम में क्रूर आतंकी हमले को लगभग 1 महीना बीत चुका है, उससे ज्यादा ही हो चुका है। और अब भारत ने मात्र 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला भी ले लिया है। यह बदला इतना प्रहार वाला था, जोरदार था कि अपनी एटमी ताकत पर इतराने वाला पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने लगा। हालात ये हो गए कि भारत की मार को याद करके वहां के प्रधानमंत्री और बुज़दिल सेना आज भी थरथर कांप रही है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे विपक्ष के सवालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। ना कोई तर्क है, ना कोई आधार, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने भारत के सम्मान के साथ समझौता किया है? क्या मोदी डरे हुए हैं? ऐसे सवाल तब पूछे जा रहे हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एकजुट होकर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए निकले हैं, एक्सपोज करने के मिशन पर निकले हुए हैं। और आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के रुख का समर्थन कर रही है। सवाल है कि ऐसे समय में विपक्ष उल्टी गंगा क्यों बहा रहा है? आज जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी बहस हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, पाकिस्तान के मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि भारत ने तोड़ा है और इस बार तगड़ा तोड़ा है। इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। पाकिस्तान के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ खुद अपनी बर्बादी की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन हमारे देश का विपक्ष अलग ही सुरताल लगाकर बैठा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है? आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। विपक्ष तरह तरह के सवाल उठाने में उलझा है, लेकिन सरकार एक एक सबूत के साथ बता रही है कि भारत ने पाकिस्तान की कितनी जोरदार पिटाई की है। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। ये नया भारत है और नए भारत में अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। इस बीच सेना की खाल ओढ़कर बैठी पाकिस्तान की आतंकी सेना अब खुलकर आतंकियों की भाषा भी बोल रही है। आतंकी सरगना हाफिज सईद ने कुछ साल पहले जो कहा था, पाकिस्तान आर्मी का प्रवक्ता आज ठीक उसी भाषा में गीदड़ भभकी दे रहा है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ क्यों है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस।